जी हाँ, दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स ई-प्रवेश पोर्टल की यूजी की और पीजी की फर्स्ट राउंड की आज मेरिट लिस्ट आ चुकी है, ठीक है? मेरिट लिस्ट कैसे देखना है इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। यूजी की कैसे देखना है, पीजी की कैसे देखना है, दोनों का मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है? लेकिन स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा डाउट आ रही थी कि सर हमें कॉलेज नहीं मिला, तो कॉलेज नहीं मिला है, तो फिर आपको एक ही काम करना था कि जो अगला सेकंड राउंड आएगा उसमें हमें ओनली चॉइस फिलिंग करना है। लेकिन उस टॉपिक पर तो मैंने वीडियो बना दिया, ठीक है? लेकिन उसकी कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा एक ही कमेंट पूछा जा रहा है कि सर हमें कॉलेज तो मिल गया है, लेकिन मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला या पसंद का कोर्स या विषय नहीं मिला है या फर्स्ट प्रेफ़रेंस का कॉलेज मिला है, लेकिन इसमें एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है? यहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशन हम देखने वाले हैं। तो इस तरह से आपने चेक किया होगा कि आपने जो चॉइस फिलिंग फिल की थी, उन चॉइस फिलिंग में से आपको कोई एक कॉलेज मिला है। या तो दोस्तों फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिल गया होगा, ठीक है? फर्स्ट प्रेफ़रेंस मतलब जो 1 नंबर पर जो कॉलेज आपने चॉइस फिलिंग में फिल किया था, वही कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रेफ़रेंस, ठीक है? अगर हमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ कॉलेज मिलता है तो उसे हम सेकंड प्रेफ़रेंस या थर्ड प्रेफ़रेंस या फोर्थ प्रेफ़रेंस या फिफ्थ प्रेफ़रेंस इस तरह से कहते हैं, ठीक है? या आपने एक ही कॉलेज सिलेक्ट किया हुआ होगा तो उसमें से केवल एक ही कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं। अब दोस्तों जब हमें मनपसंद का कॉलेज या कोर्स नहीं मिलता है तो इस केस में 2 कंडीशन बनती हैं, ठीक है? एक कंडीशन होती है अगर हमें फर्स्ट प्रेफ़रेंस का कॉलेज मिल गया, जैसे कि हमने बहुत सारे कॉलेज सिलेक्ट किए, उसमें से हमने फर्स्ट नंबर पर कोई एक कॉलेज फ़िल किया हुआ होगा, ठीक है? तो उसमें से हमें जो फर्स्ट नंबर पर कॉलेज फ़िल किया था वही मिल गया या हमने केवल एक ही कॉलेज फ़िल किया था तो हमें केवल एक ही कॉलेज मिल गया, ठीक है? तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रेफ़रेंस वाला कॉलेज, ठीक है? सेकंड ये जो केस होता है इसमें सेकंड कंडीशन बनती है वो है कि अगर फर्स्ट प्रेफ़रेंस के अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या कोई भी प्रेफ़रेंस का कॉलेज अगर आपको मिल जाता है, तो इस केस में आपको क्या करना होगा और फर्स्ट वाले केस में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? देखिए, अगर आपको सेकंड नंबर या थर्ड नंबर या फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ नंबर का कॉलेज मिलता है और अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन्स नहीं लेना है, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको अपना सबसे पहले अलॉटमेंट कैंसल करना पड़ेगा, ठीक है? अलॉटमेंट कैंसल का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा वो मैं आपको बता दूँगा अभी, ठीक है? अलॉटमेंट कैंसल करना है। अलॉटमेंट जैसे ही आप कैंसल कर देते हैं, तो इसके बाद जो अगला राउंड आएगा, उस अगले राउंड में हमें एक नई चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर आपको अलॉटमेंट डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है? अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है अपना अलॉटमेंट कैंसल करना है। आवंटन निरस्तीकरण के लिंक से जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं अलॉटमेंट कैंसल। करके अगले राउंड में नई चॉइस फिलिंग करना होगा। यानी कि जो सेकंड राउंड आएगा उसमें हमें केवल चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग का कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा, फिर हमें नया कॉलेज या नया कोर्स मिल जाएगा जब भी सेकंड राउंड की नई जो कि मेरिट लिस्ट आएगी तब, ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें यदि आपको प्रथम चॉइस के अतिरिक्त चॉइस का महाविद्यालय आवंटन हो गया है और आप उसमें प्रवेश नहीं चाहते हैं, ये तो हो गई दोस्तों मेरी भाषा, ये हो गई दोस्तों रूल्स की भाषा, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रूल बुक आती है उसकी भाषा, ठीक है? इस भाषा को मैंने यहाँ पर अपनी भाषा में ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ पाए। इसमें लिखा गया है कि अगर आप उसमें प्रवेश नहीं लेते हैं, तो आपको अगले चरण में शामिल होने के लिए ऊपर की चॉइस के लिए सीट आवंटन छोड़ता हूँ, उस बटन पर क्लिक करना होगा। अब इस भाषा में आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने अपनी भाषा में इस लैंग्वेज को ट्रांसफ़र कर दिया। अब दोस्तों आप बताइए कि आपको ये भाषा समझ में आ रही है या ये भाषा समझ में आ रही है, ठीक है? तो दोस्तों सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि फर्स्ट वाले कॉलेज को छोड़कर सेकंड नंबर से 10th नंबर का कोई कॉलेज मिलता है और हमें उस कॉलेज में एडमिशन्स नहीं लेना है, तो सबसे पहले हमें अपना अलॉटमेंट कैंसल करना है। से अगले राउंड में नई चॉइस फिलिंग करनी है, जब भी लिस्ट आएगी उसमें हमें नया कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे कि चॉइस फिलिंग का अगर फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिलता है या हमने एक ही कॉलेज सेलेक्ट किया है तो फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिलता है तो हमें क्या करना है? अगर फर्स्ट प्रेफ़रेंस का अगर हमें कॉलेज मिल जाता है तो हमें उसी कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ता है। एज़ अ रूल्स जैसा कि देख पा रहे हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का रूल भी यही कहता है। क्या रूल है कि यदि आपको आपकी महाविद्यालय पसंद कॉलेज चॉइस में प्रथम क्रमांक के महाविद्यालय में आवंटन प्राप्त हुआ है और आप उस महाविद्यालय में फीस जमा करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों स्थिति में आप अगले राउंड से बाहर हो जाएँगे। अगर हमें फर्स्ट राउंड में फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिल गया, ठीक है? फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिल गया और अगर हम उसमें या तो फीस भर दें, अगर फीस भर देंगे तो इसका मतलब है एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो अगले राउंड से तो हम ऑटोमैटिकली बाहर हो जाएँगे। या दोस्तों अगर हमें फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिला है
ठीक है? अगर हम उसमें एडमिशन्स नहीं लेते यानी कि अपनी फीस जमा नहीं करते हैं, तो भी हम अगले राउंड से बाहर हो जाएँगे, यानी कि हम अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएँगे और जब तक चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, सेकंड राउंड की जो मेरिट लिस्ट में हम उसमें सेकंड राउंड की जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें हमारा नाम नहीं आएगा, ठीक है? सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट में नाम कब आता है? जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सेकंड नंबर से लेकर 10th नंबर का अगर कॉलेज अलॉट होता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? तो हमें अलॉटमेंट कैंसल करके नई चॉइस फिलिंग करनी होती है और यहाँ पर तो दोस्तों ना तो अलॉटमेंट कैंसल हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर रूल बुक में भी क्लियर नहीं लिखा है कि अलॉटमेंट कैंसल का, ठीक है? और जब अलॉटमेंट कैंसल नहीं होगा तो अगले राउंड में कैसे चॉइस फिलिंग होगी? अब वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? वैसे एज़ अ रूल्स क्या है कि फर्स्ट प्रेफ़रेंस का अगर कॉलेज मिल जाता है, तो हमें उसी कॉलेज में एडमिशन्स लेना पड़ता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब इस रूल्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, किस तरह से ब्रेक करेंगे वो हम देखेंगे। मैंने 2025 में काफ़ी स्टूडेंट को ये रूल ब्रेक करवाया था और काफ़ी स्टूडेंट को एडमिशन्स भी हो गया था। 2024 में भी काफ़ी स्टूडेंट ने यूज़ किया था और स्टूडेंट का एडमिशन्स हुआ था, ठीक है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सेकंड राउंड कब से कब तक चलेगा, 28 मई से लेकर के 3 जून तक इसकी रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग होंगी, ठीक है? 4 जून तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा और 7 जून को इसकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। तो सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट कब आएगी? 7 जून को और इसकी जो चॉइस फिलिंग होगी, वो होगी 3 जून तक। ये तो यूजी का हो गया और ये हो गया हमारा पीजी का। तो पीजी की भी जो डेट है वो सेम रखी गई है, केवल यहाँ पर जो 1 दिन है वो बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। इनकी यूजी की जो मेरिट लिस्ट है वो 7 जून को आ रही है, पीजी की 8 जून को मेरिट लिस्ट आ रही है बस, ठीक है? ये डिफरेंट है। अब दोस्तों अलॉटमेंट कैंसल कहाँ से होता है? तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अलॉटमेंट राउंड 1 वाली लिंक पर क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे आवंटन निरस्तीकरण का लिंक दिखाई देगा इस तरह से। अगर आपको ये लिंक नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 से 2 दिन का इंतज़ार करना। यहाँ पर फिर जो कि आवंटन निरस्तीकरण अलॉटमेंट कैंसल का लिंक दिखाई देने लगेगा। अब दोस्तों एक बात समझ लीजिए, अगर हमें फर्स्ट प्रेफ़रेंस का कॉलेज मिल जाता है और हम उसमें एडमिशन्स नहीं लेते हैं उसी राउंड में, तो फिर जब हम अगले राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे, तो फिर हमें दिखाई देगा स्टूडेंट अलोकेटेड इन फर्स्ट राउंड विथ फर्स्ट प्रेफ़रेंस पेमेंट इज़ नॉट डन। यानी कि स्टूडेंट को फर्स्ट प्रेफ़रेंस का कॉलेज मिल गया था, इसलिए अब सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है रूल्स में। तो अगर आपको फर्स्ट प्रेफ़रेंस का कॉलेज मिला है और आप उसी राउंड में यानी कि फर्स्ट राउंड में एडमिशन्स नहीं लेते हैं, तो फिर अगर सेकंड राउंड में अगर आप नई चॉइस फिलिंग करने का ट्राई करोगे, तो इस तरह का आपके सामने मैसेज आ जाएगा, स्टूडेंट एलोकेटेड इन फर्स्ट राउंड विथ फर्स्ट प्रेफ़रेंस पेमेंट इज़ नॉट डन। अब आप जो कि चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे सेकंड राउंड में, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब जब सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, तो फिर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो दोस्तों आप सीएलसी राउंड का इंतज़ार करो। सीएलसी राउंड में क्या होता है कि जो मेन राउंड होते हैं हमारे फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड, फर्स्ट सेकंड की जो भी चॉइस फिलिंग होती है, वो चॉइस फिलिंग को डिलीट कर दिया जाता है। फिर जो अगला सीएलसी राउंड आता है, सीएलसी राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है सभी स्टूडेंट की, चाहे आपकी पुरानी चॉइस फिलिंग हो या ना हो, सीएलसी राउंड में सभी स्टूडेंट को एक नई फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, ठीक है? या तो आप सीएलसी राउंड का इंतज़ार करो, अगर आप सीएलसी राउंड का इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि सीएलसी राउंड तक सीटें फुल हो जाएँगी हमारे कॉलेज में, तो फिर आप एक काम कर सकती हैं। क्या काम करना है, कि जैसा कि जब हमें चॉइस फिलिंग फर्स्ट प्रेफ़रेंस का मिलता है और उस राउंड में एडमिशन तो लेना ही होता है। अगर हम एडमिशन नहीं लेते हैं, तो हम आने वाले सभी मेन राउंड से बाहर हो जाते हैं। फिर हमें केवल सीएलसी राउंड का इंतज़ार करना होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और इसी राउंड में हम नई चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको इंतज़ार नहीं करना, अगर इंतज़ार कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं इंतज़ार करना है तो फिर आप बाईपास यानी कि ट्रैक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक रूल्स हैं, ठीक है? यहाँ तक जो भी मैंने बताया ये सारी चीज़ें एज़ अ रूल्स हैं। अब मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें बताऊँगा ये रूल्स नहीं है, एक ट्रिक है, ठीक है? क्या है? ये ट्रिक है। अब दोस्तों क्या ट्रिक है कि अगर आपको इंतज़ार नहीं करना है और मेन राउंड यानी कि जो फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड उसमें ही एडमिशन्स लेना है, तो फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल करके नया रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वेरिफ़िकेशन कर सकते हैं, जिस तरह से आपने अभी फर्स्ट राउंड में नया रजिस्ट्रेशन किया था, वैसे ही सेम उसी प्रकार से पूरा एक नया प्रोसेस कर सकते हैं। 2025 में काफ़ी स्टूडेंट ने किया था, 2024 में भी काफ़ी स्टूडेंट ने किया था। अब दोस्तों एक बात बता दूँ, जो रूल्स मैंने बता दिए ना, इस रूल्स को देखकर अब काफ़ी यूट्यूबर अब वीडियो बनाने लगेंगे, ठीक है? क्योंकि इस रूल्स के बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं है। ये रूल्स मैंने ही बना जो कि ट्राई किया था काफ़ी स्टूडेंट के ऊपर और
जो कि फॉलो भी हुआ था 2025-2024 में, इसलिए मैं 2026 में इस रूल्स को बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अब काफ़ी यूट्यूबर इस वीडियो को देखने के बाद में अपने वीडियो में बताने लगेंगे कि अगर पसंद का कॉलेज नहीं मिला है फर्स्ट प्रेफ़रेंस का, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन कैंसल कर सकते हैं। भरोसा नहीं है, तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देख लेना, मेरे वीडियो अपलोड होने के 1 से 2 दिन के बाद ही, ठीक है? आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा और आप सभी जानते हैं कि मैं जो भी डेटा बताता हूँ, बिल्कुल रियल डेटा बताता हूँ। 2019 से ई-प्रवेश के माध्यम से स्टूडेंट के एडमिशन्स करवा रहा हूँ, लगभग 3 से 4 लाख स्टूडेंट की मैं अभी तक एडमिशन्स करवा चुका हूँ। इसलिए मुझे काफ़ी नॉलेज है, मुझे काफ़ी स एक्सपीरियंस है। 2026 चल रहा है, लगभग 7 साल से मेरे पास में एक्सपीरियंस है, ई-प्रवेश के माध्यम से एडमिशन्स करवाने का। इसलिए मुझे हर चीज़ पता है, हर चीज़ पता है जो कि कहाँ पर क्या चीज़ होगी, ठीक है? तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेन राउंड में एडमिशन लेना है, तो फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल करके नया रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई, सारे रूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। अगर आपको कॉलेज मिल गया लेकिन मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, पसंद का कोर्स या विषय नहीं मिला है या फर्स्ट प्रेफ़रेंस का कॉलेज मिला है लेकिन इसमें एडमिशन्स नहीं लेना है। तो जो भी रूल्स मैंने बताए हैं उन रूल्स को फ़ॉलो कीजिए, आपका काम हो जाएगा और आपका एडमिशन्स हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्लीज़ एक बार बता दीजिए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी और लगभग 5 से 6 घंटे से मैं लगातार रिसर्च कर रहा हूँ। हमारी 1 बजे मेरी लिस्ट आ गई थी कंप्लीट, 1 बजे मैंने वीडियो बना दिया था मेरा लिस्ट कैसे चेक करना है और 2 बजे से मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और रिसर्च करने के बाद मेरे सामने जो भी रिज़ल्ट आए, वो रिज़ल्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी हुई है, तो लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि प्लीज़ ये कैसा लगा आपको, ठीक है? और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है? वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।